हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन राणा। आपका स्वागत है अभिनंदन। हरियाणा डीएलएड जेबीटी फर्स्ट ईयर के कोर्स को हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं। उसमें दो पेपर होते हैं। प्रथम पेपर आपका है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग स्किल को सीख रहे हैं कि परीक्षा में कौन से प्रश्न आएंगे और उनके कैसे उत्तर दिए जाएंगे। ये हरियाणा डीएलएड का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। इसका नाम है बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास, डीएलएड जेबीटी फर्स्ट ईयर। देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना है। क्वेश्चन है, संवेगों के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से व्याख्या करें। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा शरीर के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब संवेगों के विकास को कौन कारक प्रभावित करते हैं, इमोशंस को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग इमोशंस। भावात्मक अथवा संवेगात्मक विकास, यानी संवेगात्मक विकास बोल दीजिए, भावात्मक विकास बोल दीजिए, बात एक ही है। यानी इमोशनल डेवलपमेंट विकास बालक के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मैंने कहा समग्र विकास के समय विकास के चार आयाम होंगे, चार पक्ष होंगे भाई। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। इन चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है, संपूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट या समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है संवेगात्मक विकास। विकास की प्रत्येक अवस्था में भिन्न कारक बालक के संवेगों को प्रभावित कर, और विकास की कई अवस्थाएं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, भाई किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था। इन विकास की ऐसी बहुत सी अवस्थाएं हैं और प्रत्येक अवस्था में कई कारक ऐसे हैं जो उसके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इन कारकों का ज्ञान अध्यापकों के लिए अत्यंत आवश्यक है और बालक के संवेगों को प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान इसको होना चाहिए, उसकी नॉलेज अध्यापक को चाहिए। प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। कौन से कारक, संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर एक, स्कूल वातावरण, यानी विद्यालय का वातावरण कैसा है। विद्यालय का वातावरण बालक के संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर स्कूल का वातावरण तांत्रिक है, स्कूल का वातावरण है, स्कूल का वातावरण आत्म अनुशासन वाला है, तो वह संवेगात्मक विकास को सही दिशा में लेगा। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा दंड की व्यवस्था है विद्यालय में, बहुत ज़्यादा अत्यधिक बाह्य अनुशासन है, या यूँ कह दिया जाए कि वहाँ डर का माहौल है, वहाँ पर बच्चे का संवेगात्मक विकास सही दिशा में नहीं हो पाएगा, बाधा आएगी। विद्यालय में नया प्रवेश लेने पर बालक वातावरण से अपरिचित होने के कारण स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तब घर के वातावरण से किस वातावरण में आता है, स्कूल के वातावरण में आता है, और उस वातावरण से वह अपरिचित होता है तो अपने आप को थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करता है। बार बार असफलता, सुविधाओं का अभाव, अनुचित शिक्षण विधियाँ। मान लीजिए बच्चा विद्यालय में, स्कूल में बार बार फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, सुविधाएं सही ढंग से नहीं है, प्रॉपर में लाइट की व्यवस्था नहीं है, या हवा की व्यवस्था नहीं है, या मान लीजिए साफ सफाई नहीं है, या टॉयलेट की ढंग से नहीं है, या अनुचित शिक्षण विधियाँ, पढ़ाने की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो सही नहीं है, तथा सहगामी क्रियाओं की कमी। यानी स्कूल में जो पाठ्यक्रम चल रहा है, पाठ्यक्रम के साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती हैं, जैसे खेल कूद हो गया और कल्चरल एक्टिविटी होगी, उसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। अगर उनका अभाव है स्कूल में, संवेगात्मक असंतोष उत्पन्न होता है, बालक असंतुष्ट रहता है और उसके संवेगात्मक विकास में बाधा आती है। इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य, अध्यापक, स्टाफ तथा विद्यार्थियों के आपसी संबंध, मतलब कि
प्रधानाचार्य और उसके स्टाफ का रिलेशन अच्छा नहीं है, या स्टाफ के सभी साथियों का, अध्यापकों का सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं है, आपसी संबंध अच्छा नहीं है, या शिक्षकों का और विद्यार्थियों के बीच अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, अच्छी संबंध नहीं है, तो भी उसके संवेगात्मक विकास में बाधा पहुंचती है। नंबर 2, परिवार तथा पड़ोस का वातावरण। ये तो हमने स्कूल का वातावरण देख लिया, अब परिवार का वातावरण भी कैसा होना चाहिए। परिवार का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, स्नेह वाला होना चाहिए, प्रेम वाला होना चाहिए। अगर स्नेह और प्रेम का है तो उसके संवेगों का सही होगा। और अगर ये वातावरण ठीक नहीं है, घर का वातावरण, माता पिता में कलह है, या मान लीजिए परिवार में झगड़ा रहता है, या यूँ कह दीजिए बहुत ज़्यादा परिवार में अनुशासन की बात की जाती है, बच्चे को तनाव में रखा जाता है, बच्चे को डर में रखा जाता है, बच्चा असुरक्षित महसूस करता है, तो संवेगों का विकास सही ढंग से नहीं होगा। संवेगों के विकास में पारिवारिक एवं पड़ोस का वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति प्रबल, अनुकरण यानी देखकर उस चीज को धारण करना, उसे अनुकरण कहा जाता है। यानी कोई एक बच्चे ने क्या किया, पड़ोस में कोई शराबी व्यक्ति है, दारू पीता है या धूम्रपान करता है, तो बच्चा उसको देखेगा और बीड़ी पीने, यानी बच्चे ने क्या किया, अनुकरण किया। बच्चा किसी दूसरे को रोल मॉडल मान लेता है, दूसरे करते हुए देखता है और फिर वैसा ही व्यवहार में उतार लेता है, इसे अनुकरण कहा जाता है। और अनुकरण की प्रवृत्ति छोटे बच्चों में बहुत, अतः परिवार और आस पड़ोस के व्यक्तियों के व्यवहार को अपनाते हैं। परिवार में माता पिता क्या कर रहे हैं, दादा दादी क्या कर रहे हैं, चाचा क्या कर रहा है, परिवार के सदस्यों के व्यवहार को देखते हैं और उस व्यवहार को अपनाते हैं। इसी प्रकार आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके व्यवहार को भी लेते हैं। परिवार की आर्थिक दशा, सामाजिक स्थिति, आकार, सदस्यों का दृष्टिकोण बालक के संवेगात्मक संतुलन करते, यानी उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। परिवार अगर आर्थिक समस्याएं नहीं है तो बच्चे में असंतुष्टि का भाव नहीं आएगा, उसकी आवश्यकताएं रहेंगी, संवेगात्मक विकास। और मान लीजिए वहां आर्थिक स्थिति परिवार की कमजोर है, उसकी कई आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी बालक की, तो संतुष्टि का भाव होगा, तो संवेगात्मक विकास में बाधा आएगी। जैसे सामाजिक स्थिति, यानी समाज में उसके परिवार की स्थिति क्या है, सम्मानजनक स्थिति है या उसके परिवार को हीन माना जाता है। अगर हीन स्थिति है, उच्च सामाजिक स्थिति नहीं है, तब उस बालक के संवेगात्मक विकास पे प्रभाव पड़ता है, और उच्च सामाजिक स्थिति है तो अनुकूल प्रभाव पड़ता है। आकार डिपेंड करता है, अगर बहुत छोटा परिवार है तब भी उसके संवेगों का सही ढंग से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा है बाकी फिर बड़ा परिवार में संवेगात्मक विकास सही ढंग से होता है। सदस्यों का दृष्टिकोण और परिवार के सदस्यों का एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण कैसा है, धारणा कैसी है। अगर पॉजिटिव धारणा के लोग हैं, बालक का संवेगात्मक विकास सही ढंग से होगा, और नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं फिर थोड़ा सा बाधा आती है। नकारात्मक वातावरण बालक के संवेगात्मक विकास को बाधित करता है। परिवार और आस पड़ोस का वातावरण कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होता है, संवेगात्मक विकास सही ढंग से होता है, और नकारात्मक वातावरण होता है तो संवेगात्मक विकास में बाधा पहुंचती है। स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकास, बालक के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास का उसके संवेगात्मक गहरा संबंध है। कहा विकास, ये तीनों विकास एक दूसरे को बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास मानसिक विकास को प्रभावित करता है और संवेगात्मक विकास को भी। मानसिक विकास शारीरिक विकास को प्रभावित करता है और संवेगात्मक विकास को भी, और संवेगात्मक विकास भी उसके शारीरिक विकास और मानसिक विकास, ये तीनों एक दूसरे को बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं। शारीरिक दोष, शरीर में कोई दोष आ गया है, कोई बीमारी हो गई है, आंतरिक या बाहरी शारीरिक समस्याएं, यानी शरीर के अंदर या बाहर कोई शारीरिक समस्या उत्पन्न हो, बीमारी हो गई है, शरीर में कोई दोष हो गया है, तो उसका संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, तो बालक संवेग इमोशनल रूप से टूट जाता है। संवेग से आप इमोशंस, उसकी सामने इमोशंस की समस्या आ जाती है, इमोशनल रूप से वो अस्थिर हो जाता है, विचलित हो जाता कर सकती हैं। ग्रंथियों की सामान्य कार्य कुशलता संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक, क्योंकि इनकी कार्य क्षमता में कमी से संवेग, जो
ग्रंथियां हैं हमारी इंटरनल, वो उन कार्य कुशलता संवेगात्मक विकास के लिए जरूरी है। अगर ग्रंथियां सही कार्य कर रही हैं तो संवेगात्मक विकास सही ढंग से होता रहता है, कि हार्मोन सही ढंग से स्रावित करेंगी। फिर आता है बेटा बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। शोधों से ये स्पष्ट हुआ है कि बुद्धि और संवेगों के विकास में घनिष्ठ सहसंबंध पाया जाता है। बुद्धि में और संवेग के विकास में सहसंबंध यानी अच्छा संबंध, पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। बुद्धि सही रहेगी, आईक्यू ठीक होगा, तो उस बच्चे का संवेगात्मक विकास भी सही। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल कमजोर होगा यानी बौद्धिक विकास रुक जाएगा, तो उसका संवेगात्मक विकास भी नकारात्मक रूप अर्थात संवेगों का विकास नहीं होगा। संवेगात्मक कष्ट एवं कुंठाएं बौद्धिक क्षमता में बाधा उत्पन्न करती हैं। अगर मान लीजिए संवेगात्मक कष्ट है किसी बालक को, संवेगात्मक रूप से बच्चा टूटा हुआ है, उसमें कुछ कुंठाएं हैं, तो उसकी बुद्धि का सही ढंग से विकास नहीं होगा, एक दूसरे को प्रभावित करने दे, जिससे बालक का कार्य में मन नहीं लगता है। भाई जब बौद्धिक क्षमता, उसका बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हुआ, क्यों? संवेगात्मक कष्ट है बालक को, संवेगात्मक रूप से बालक पीड़ा में है, तो उसका बौद्धिक क्षमता सही ढंग से विकसित नहीं होगी, और बौद्धिक क्षमता सही ढंग से विकसित नहीं होगी, बालक का किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। इसके विपरीत सफलता बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती है। जैसे बालक सफल होता है तो सफलता उसकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती है, और ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहेगा और काम में मन लगेगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता द्वारा परिस्थितियों पर नियंत्रण रखकर अपने संवेगों का उचित दिशा में प्रयोग कर सकता है। अब देखिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा बेटा, अपनी लॉजिकल पावर के द्वारा, अपनी तर्क शक्ति के द्वारा और सोचने की, चिंतन करने की क्षमता के द्वारा, देखिए तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता के द्वारा वो परिस्थितियों को कंट्रोल कर लेता है, परिस्थितियों पर नियंत्रण कर लेता है, और इस प्रकार से अपने संवेगों को सही दिशा दे देता है। आयु संवेगात्मक विकास का पांचवा फैक्टर है आयु, जो संवेगात्मक विकास को क्या करता है बेटा, प्रभावित करता है। संवेगों के विकास पर आयु का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। आयु के साथ साथ संवेगों में परिवर्तन आता रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, आयु उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे संवेगात्मक विकास, संवेग क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, और संवेगों पर नियंत्रण करना बालक सीख जाता है। आयु में वृद्धि होने पर संवेगात्मक परिपक्वता विकसित हो। संवेग क्या होते हैं, परिपक्व होते, संवेगों के ऊपर नियंत्रण, इन संवेगों को अभिव्यक्त करने की क्षमता बालक में आ जाती है, और व्यक्ति अपने संवेगों पर बेहतर नियंत्रण करना सीखता है। संवेगात्मक परिपक्वता से तात्पर्य है संवेगों पर नियंत्रण करना, और संवेगों पर नियंत्रण करने की ये क्षमता एज के अनुसार व्यक्ति में बढ़ती जाती है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास भी, जैसे शारीरिक विकास बेटा संवेगात्मक विकास को प्रभावित कर रहा था, मानसिक विकास भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित कर रहा था, उसी प्रकार से सामाजिक विकास भी बेटा संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में गहरा संबंध पाया जाता है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, सामाजिक विकास संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सामाजिक रूप से विकसित बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है। जिस बालक का सामाजिक विकास हो गया है अच्छे से, तो वो संवेगात्मक रूप से भी संतुलित रहता है, विचलित नहीं रहता है, संवेगात्मक रूप से अस्थिरता नहीं पाई जाती, वो संतुलित होता है। जबकि सामाजिक रूप से कुसमायोजित व्यक्ति को संवेगात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और सामाजिक रूप से जो बालक समायोजित नहीं है, सामाजिक विकास उसका नहीं हुआ है, तो वह उसका संवेगात्मक समस्याओं का सामना उस बालक को करना पड़ता है। दोनों के बिना पूर्ण विकास संभव नहीं है। इन्हें सामाजिक विकास होने से संवेगात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास से सामाजिक, और दोनों विकास हो जाते हैं, और फिर मानसिक विकास भी हो जाता है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है, संपूर्ण विकास हो जाता है। अभिभावकों का दृष्टिकोण, माता पिता जो उसके पेरेंट्स हैं या दादा दादी हैं,
तो उनका दृष्टिकोण कैसा है। अगर बालकों के परिवार में जो बड़े हैं उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो बालकों का संवेगों का सही ढंग से होगा, और उनका नकारात्मक दृष्टिकोण है तो संवेगों के विकास में बाधा आएगी। अभिभावकों का दृष्टिकोण बालकों के संवेगात्मक विकास को गहराई से प्रभावित करता है। बच्चों की उपेक्षा करना, कई घरों में क्या है, बच्चों को नेग्लेक्ट किया जाता है, बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है, हाँ संवेगात्मक विकास में बाधा आएगी। अत्यधिक चिंता करना, या किसी घर में क्या होता है, या तो बच्चों को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया जाता है या बच्चों की आवश्यकता से ज्यादा अत्यधिक चिंता करना, यह भी गलत है। इतना प्रोटेक्टिव नहीं होना है कि बच्चे को हम कुछ कर आत्मनिर्भर ही न बनने दें। अत्यधिक चिंता करना, आवश्यकता से अधिक सुरक्षा देना, जरूरत से ज्यादा बच्चे को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना, यह भी गलत है। या फिर स्वतंत्रता का अभाव, बालक को कुछ भी करने की छूट न देना, स्वतंत्रता का अभाव तथा नए अनुभवों से वंचित रखना, या बालक नए अनुभव प्राप्त न कर पाए ऐसी व्यवस्था करना। तो ये सारी, अगर आवश्यकता से अधिक सुरक्षा दे दी, स्वतंत्रता का परिवार में अभाव है, माता पिता मतलब कि पेरेंट्स का दृष्टिकोण ऐसा है कि वो स्वतंत्रता नहीं देते हैं, या नए अनुभवों से वंचित रखते हैं, या अत्यधिक चिंता करते हैं, या बच्चों की उपेक्षा करते हैं, तो संवेगात्मक विकास पर बाधा पहुंचती है। संवेगात्मक अस्थिरता बालक में उत्पन्न होती है। बालकों में अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार को जन्म देता है, यानी ऐसे संवेगों को प्रकट करते हैं जो हम नहीं चाहते, अवांछनीय। थकान, फटीग में क्या होगा बेटा, देखिए थकान संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। थकान, थका हुआ व्यक्ति शीघ्र चिड़चिड़ा हो जाता है। जो व्यक्ति थक जाता है तो वो क्या है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और वो क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। थकान की वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है और क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप बालकों में अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार की पुनरावृत्ति होने लगती है, और जो हम संवेगात्मक व्यवहार नहीं चाहते हैं, बालक ऐसा संवेगात्मक व्यवहार करने लगता है। नकारात्मक रूप से संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है थकान। अन्य कारक, उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी संवेगों को प्रभावित करते हैं, जैसे आकांक्षा का स्तर, यानी बालक की आकांक्षा का स्तर कैसा है वह भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। बालक की सामाजिक स्थिति, बालक की समाज में स्थिति क्या है। कार्य की अधिकता, अगर कार्य की अधिकता है और बालक उस कार्य को नहीं कर पा रहा है तो थक जाएगा, तो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। कार्य में बाधाएं, कार्य में बहुत ज्यादा बाधाएं हैं तब भी ये क्या हो गई, दिक्कत आएगी। और गरीबी भी है, तो ये सब क्या करेंगे, नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। व्यवहारिक समस्याएं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ। कई बार किशोर अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन नहीं कर पाते। किशोर होते हैं, उनकी रुचि तो किसी और व्यवसाय को अपनाने की है, लेकिन वो नौकरी उनको नहीं मिली और उन्होंने दूसरा व्यवसाय या दूसरी नौकरी पकड़ ली, जिससे उनमें असंतोष उत्पन्न होता है। जो उनकी मनचाही नौकरी नहीं मिली और वो कोई दूसरी नौकरी या कार्य कर रहे हैं, तो उनके अंदर असंतुष्टि या असंतोष उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय चयन को लेकर युवकों और उनके माता पिता के बीच टकराव भी हो सकता है। कई बार माता पिता कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, बच्चा कहता है नहीं मुझे पुलिस में जाना है। इस प्रकार व्यवसायिक चयन के लिए भी माता पिता और बच्चों के बीच में टकराव होता है, उसमें से भी उनके संवेगात्मक विकास को ये चीज़ भी प्रभावित करती है। बार बार कार्य परिवर्तन तथा असफलताएं संवेगात्मक तनाव को जन्म देती हैं। संवेगात्मक तनाव कब उत्पन्न हो जाता है, जब हम बार बार कार्य को बदलते हैं और असफलताएं मिलती रहती हैं, तब हमारे अंदर एक संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है, इन संवेगात्मक विकास में बाधा आती है। ये बेटा आपका पूरा पाठ, एक क्वेश्चन के आंसर पूरा हो गया है, संवेग के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम करेंगे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक के सामाजिक विकास, बालक के
सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से? देखिए, हमने इस प्रकार से 4 क्वेश्चन ले। विकास के 4 आयाम हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। ये चारों विकास के आयामों को मिलाकर कहा जाता है सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास का एक पार्ट है सामाजिक विकास, और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उसका अध्ययन करेंगे। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक के विकास का प्रत्येक पक्ष महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, चाहे वो मानसिक पक्ष हो, चाहे वो संवेगात्मक पक्ष हो, चाहे वो सामाजिक पक्ष। विकास का प्रत्येक पक्ष क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, तथा प्रत्येक प्रकार का विकास अनेक कारकों से प्रभावित होता है। बहुत से कारकों से प्रभावित होता है विकास का हर पक्ष। इन कारकों का ज्ञान अध्यापकों के लिए जरूरी है। अध्यापक को इन कारकों की नॉलेज होना जरूरी है ताकि वो बच्चों की सही ढंग से शिक्षा करवा पाए। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में परिवार का स्थान सर्वप्रमुख है। सामाजिक विकास के कारकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? परिवार का है। यानी सामाजिकता का विकास सबसे ज्यादा कहां से होगा? परिवार से। परिवार, शिशु जन्म के साथ ही परिवार का सदस्य बन जाता है। परिवार का मेंबर कब बन जाता है? एक बच्चा शिशु जैसे माँ के गर्भ से वो डिलीवर होता है और इस दुनिया में आ जाता है, तो वह उस परिवार का मेंबर बन जाता है, और यहीं से उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सामाजिकरण किसे कहा जाता है बेटा? कि पहले से समाज में जो नियम चल रहे हैं, परंपराएं चल रही हैं, या बातचीत करने का एक ढंग चल रहा है, उस सभी को बालक अनुकरण करता है, देखता है, फिर उसे अपनाता है। इसे सामाजिकरण कहा जाता है। इन्हें सामाजिकरण के लिए किसके माध्यम से होता है? अनुकरण के माध्यम से। और बच्चा सबसे पहले ये बताओ किसको देखेगा? अपने माता पिता को देखेगा, अपने घर के मेंबर्स को देखेगा, वहाँ आपस में वो लोग कैसे बातचीत करते हैं, कौन से रीति रिवाज को अपनाते हैं। धीरे धीरे बच्चा उनको अपने व्यवहार में उतार लेता है, अतः उसका सामाजिकरण हो जाता है। उस सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही बालक में सामाजिकता का विकास होता है, और ये सामाजिकता के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहेगा? परिवार का। अतः परिवार बालक के सामाजिक विकास को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कई चीजें तो बालक को जानबूझकर सिखाई जाती है परिवार में, कई चीजें बालक अपने आप घर वालों के व्यवहार को देखकर सीख जाता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसका सामाजिकरण होता रहता है और उसमें सामाजिकता विकास होता है। परिवार का आकार, माता पिता का आपसी संबंध कैसा है, परिवार का आकार कितना है, परिवार बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है या बीच की स्थिति का है, उस पर भी डिपेंड करेगा सामाजिकरण। माता पिता का आपस में संबंध कैसा है, माता पिता का दृष्टिकोण कैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्तर कैसा है समाज में परिवार का, परंपराएं एवं रीति रिवाज बालक के सामाजिक व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं। सुखी एवं संतुलित परिवार ऐसा कोई परिवार है जो सुखी है और संतुलित है, सुसमायोजित व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो उसमें जो बालक होगा उसका व्यक्तित्व सही ढंग से विकसित होगा और उसमें सही सामाजिक विकास होगा। जबकि पारिवारिक है, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, कलह होती रहती है, उपेक्षा होती है, यानी एक दूसरे को नेग्लेक्ट किया जाता है, तलाक हो गया है परिवार में, अप्रसन्नता रहती है, प्रसन्नता नहीं रहती, दुखी रहते हैं लोग, या मृत्यु जैसी परिस्थितियां, वहां पर मौत हो गई है किसी बड़े व्यक्ति की जो परिवार को चला रहा था। ऐसी परिस्थितियों में कुसमायोजित व्यक्तित्व जन्म जाती है, और ऐसी स्थिति में जो बच्चा है उसके व्यक्तित्व में समायोजन की क्षमता कम पाई जाएगी और कुसमायोजित व्यक्तित्व वाला बनेगा, अर्थात उसका सामाजिक विकास सही ढंग से नहीं होगा। साइमंड्स के अनुसार यदि माता पिता स्वस्थ, स्थिर, उत्साही एवं स्नेहमयी हों, स्वस्थ हों, स्थिर हों, उत्साही हों और स्नेह रखने वाले हों, तो बालक एक अच्छा नागरिक, अच्छा कार्यकर्ता तथा सामाजिक रूप से संतुलित व्यक्ति बनता है। इसकी सामाजिकता का सही ढंग से विकास होता है।
इस प्रकार परिवार के निम्न पक्ष बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार के कुछ ऐसे पक्ष हैं उसके सामाजिक विकास को, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे परिवार का आकार संतुलित होना चाहिए, न छोटा न बहुत ज्यादा बड़ा। परिवार के भीतर संबंध, आपसी व्यक्तियों के संबंध कैसे हैं, माता पिता के संबंध कैसे हैं, पिता और दादा के संबंध कैसे हैं, या मान लीजिए परिवार के और मेंबर हैं, उनमें संबंध सौहार्दपूर्ण हैं या अपेक्षा वाले हैं। पारिवारिक समस्याएं, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। मान प्रॉब्लम्स कम है तो वहाँ सामाजिक विकास ज़्यादा होगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बात होगी। परिवार के सदस्यों का दृष्टिकोण, दृष्टिकोण कैसा है, दृष्टिकोण पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन सभी के ऊपर उसके सामाजिक विकास प्रभावित करता है। दूसरा आता है स्कूल यानी विद्यालय। परिवार के बाद स्कूल का प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर अत्यधिक पड़ता है। सबसे ज्यादा सामाजिक विकास पे प्रभाव किसका पड़ता है? सबसे ज्यादा पड़ता है परिवार का, और परिवार के बाद परिवार का, और परिवार के बाद में स्कूल का, क्योंकि बालक अपना अधिकांश समय विद्यालय में व्यतीत करता है, स्कूल में टाइम ज़्यादा स्पेंड करता है घर के अलावा। विद्यालय में अध्यापक माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। जो माता पिता का स्थान घर में है वही स्थान, माता पिता वाला स्थान स्कूल के अंदर टीचर्स का है। अतः अध्यापकों का दृष्टिकोण, भाई वहाँ पर तो घर में तो किसका दृष्टिकोण, माता पिता पेरेंट्स का दृष्टिकोण बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित कर रहा है, या स्कूल में टीचर्स का दृष्टिकोण बालकों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। विद्यालय बच्चों को सांस्कृतिक, सामाजिक एवं विषयगत ज्ञान प्रदान करता है। भाई सब्जेक्ट का नॉलेज भी देता है, सामाजिक ज्ञान भी देता है और सांस्कृतिक ज्ञान भी प्रदान करने का काम करता है स्कूल, तथा उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता करता है। वो सब्जेक्ट का नॉलेज, हिंदी, मैथ, अंग्रेजी, इनका भी नॉलेज देता है। उसके बाद सोशल, सामाजिक ज्ञान भी प्रदान करता है, और इसके अलावा कल्चरल, संस्कृति के बारे में भी नॉलेज प्रदान करता है ताकि वो जिम्मेदार नागरिक बन सकें। विद्यालय का लोकतांत्रिक वातावरण सामाजिक विकास में सहायक होता है। एक तो विद्यालय में निरंकुश वातावरण हो, निरंकुश यानी डरने वाला, दंड का प्रावधान बहुत ज्यादा हो, ऐसा लग रहा हो बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा भारी अनुशासन हो, तो उसमें बालक का सामाजिक विकास सही ढंग से नहीं होगा। और जिस स्कूल में बच्चे को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाता है, लोकतांत्रिक माहौल होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाता है, सौहार्दपूर्ण संबंध होते हैं, तो उसको कहा जाता है लोकतांत्रिक वातावरण। और लोकतांत्रिक वातावरण विद्यालय में होता है तो वहां पर बालक का सामाजिक विकास सही दिशा में होता है, जबकि निरंकुश वातावरण सामाजिक विकास को बाधित करता है। अगर विद्यालय में, स्कूल में निरंकुश वातावरण है तो सामाजिक विकास को बाधित करेगा, और लोकतांत्रिक वातावरण है जिसमें बच्चे को कुछ करने के अवसर दिए जाते हैं, अपनी बात अभिव्यक्त करने के अवसर दिए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, सामाजिक विकास में सहायता होती है। यहाँ पर जिस विद्यालय में लोकतांत्रिक संवेगात्मक विकास, अपन बात कर रहे हैं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब संवेगात्मक विकास भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। जिस बालक को संवेगात्मक पीड़ा होती है, संवेगात्मक तनाव में रहता है, संवेगात्मक स्थिरता में रहता है, तो उस सही ढंग से सामाजिकता का विकास नहीं होता। और जिस बालक का संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है, संवेगात्मक रूप से प्रसन्न रहता है, तो उस सामाजिक विकास भी सही दिशा में होता है। सामाजिक विकास का आधार संवेगात्मक विकास होता है। इन्हें संवेगों के विकास का आधार क्या है? सामाजिक विकास, नहीं सॉरी, सामाजिक विकास का आधार क्या है? सामाजिक विकास ये है, और उसका आधार क्या है? संवेगात्मक। सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। उसी टाइम पे संवेगात्मक विकास भी होता रहता है, उसी टाइम पे सामाजिक विकास। लेकिन ध्यान रखा कि सामाजिक विकास किस पर आधारित है? संवेगात्मक विकास पर।
संवेगात्मक रूप से परिपक्व बालक या स्थिर बालक या परिपक्व बालक सामाजिक रूप से भी परिपक्व होता है। अतः सामाजिक विकास के लिए बच्चों को अपने संवेगों पर नियंत्रण का प्रशिक्षण देना जरूरी होता है। अगर बालक का सामाजिक विकास सही दिशा में करना है तो पहले बच्चों को क्या सिखाया जाए, वो अपने संवेगों के ऊपर कैसे नियंत्रण करें, अर्थात संवेगात्मक परिपक्वता आ जाएगी तो सामाजिक परिपक्वता भी आ जाएगी। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य का सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मैंने कहा था अगर सही ढंग से देखो, ये चारों विकास है ना एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। विकास के चार पक्ष हैं, चारों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। जैसे मान लीजिए संवेगात्मक विकास है तो संवेगात्मक विकास को सामाजिक विकास भी प्रभावित करेगा, शारीरिक विकास भी प्रभावित करेगा और मानसिक विकास भी प्रभावित। मानसिक विकास है तो उसको संवेगात्मक विकास भी प्रभावित करेगा और भाई संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और शारीरिक विकास, यानी एक दूसरे को ये सारे विकास प्रभावित करते हैं चारों में। ध्यान रखना, हम शारीरिक स्वास्थ्य यानी शारीरिक विकास सही दिशा में बच्चे का हुआ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसका सामाजिक विकास भी सही से होगा। और बच्चा शारीरिक रूप से दोषपूर्ण है, शरीर में बीमारियां हैं, अस्वस्थ रहता है तो उसका सामाजिक विकास भी सही ढंग से नहीं होगा। अस्वस्थ बालक समाज में स्वयं को ठीक प्रकार से समायोजित नहीं कर पाता। जो बीमार बालक होता है या उसके शरीर में कुछ दोष है तो वह समाज में अपने आप को सही ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाता है, अनुकूलन नहीं कर पाता है, समायोजित नहीं कर पाता। जबकि स्वस्थ बालक सामाजिक समायोजन में अग्रसर रहता है, अर्थात सामाजिक समायोजन आसानी से कर लेता है। अस्वस्थता कारण उत्पन्न हीन भावनाएं, क्योंकि वो अस्वस्थ है तो अपने आप को हीन मानता है, दूसरों से बेकार मानता है, दूसरों से निम्न मानता है, सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। क्योंकि बीमारियां या शारीरिक दोष उसमें हीन भावना उत्पन्न कर देते हैं। हीन भावना की वजह से समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, समायोजित नहीं कर पाता है, जिससे उसके सामाजिक विकास में बाधा आती है। समुदाय का प्रभाव, समुदाय एंड कम्युनिटी एंड समाज का वातावरण भी उसके सामाजिक विकास को करेगा। समुदाय यानी समाज भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। पार्क की व्यवस्था है यानी खेल के मैदान, पुस्तकालय, संग्रहालय आदि बालकों को स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं सामाजिक अनुभव प्रदान करते हैं। जिस समाज में पार्क हैं, खेल के मैदान हैं जिसमें बच्चे खेल सकते हैं, पार्क में जाके घूम सकते हैं, पुस्तकालय में जाके पढ़ सकते हैं, संग्रहालय में इतिहास को जान सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं तो बालक का सामाजिक विकास अच्छा होगा। क्योंकि हमने बालक के अंदर बच्चे को स्वतंत्रता दे दी, सुरक्षा की भावना दे दी। जैसे बच्चे में सुरक्षा की भावना आएगी और स्वतंत्रता मिल जाती है तो वो प्रसन्नचित्त रहता है और अपने आप को समाज के साथ एडजस्ट कर लेता है, उसमें सामाजिक विकास सही ढंग से होता है। और बच्चा असुरक्षित रहा और उसे स्वतंत्रता नहीं मिली तो वो हीन भावना आ जाएगा, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा और वह अपने आप को कटा कटा महसूस करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा और वह समाज के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, सामाजिक विकास में बाधा आएगी। तो समाज, कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए, जिसमें पार्क भी होना चाहिए, खेल का मैदान भी होना चाहिए, पुस्तकालय भी होने चाहिए, संग्रहालय भी होने चाहिए और यहाँ तक कि उसके मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए। और यानी समाज ऐसा होना चाहिए जो बालक को सुरक्षा दे और स्वतंत्रता। समुदाय के ये साधन आज्ञा पालन, ईमानदारी, सहयोग, नम्रता जैसे सामाजिक गुणों के विकास में सहायक होते हैं। और इनसे जब अच्छा माहौल होता है, समाज में सुरक्षा का माहौल होता है, स्वतंत्रता का माहौल होता है, तो अब उसमें बालक में आज्ञा का पालन, ईमानदारी, सहयोग, नम्रता जैसे सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। खेल के साथी और मित्रों का प्रभाव, बच्चा जिनके साथ खेलता है खेल के साथी कहलाते हैं और बच्चे के कुछ मित्र होते हैं, उनका प्रभाव भी उसके सामाजिक विकास पर पड़ता है। यानी कहा जाता है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। बालक जिस प्रकार के बच्चों के बीच में रहेगा, जैसे साथी बनाएगा, उसी प्रकार का उसका सामाजिक विकास होगा।
अगर बेकार बच्चों के पास बैठेगा तो वो मतलब एक प्रकार से आक्रामक, हिंसक, तोड़फोड़ करने वाला उदंडी बालक बनेगा, यानी उसका सामाजिक विकास सही ढंग से नहीं होगा। और अगर वह अच्छे बच्चों के बीच में बैठेगा, सामाजिक कार्य हैं, तो उस बालक का सामाजिक विकास सही ढंग से। प्रारंभिक अवस्था में बालक माता पिता की स्वीकृति को महत्व, सबसे पहले जब छोटा बच्चा होता है तो वो चाहता है वही काम करूं जो मेरे माता पिता को, माता पिता जिन कामों को स्वीकार करते हैं वही कार्य मैं करूं। लेकिन जैसे वो 13, 14, 15 साल का होता है तो अब वो किशोर हो जाता है। अब वह अपने माता पिता की बजाय अपने दोस्तों से ज़्यादा मिलना चाहता है, दोस्तों के अनुसार अपने जीवन जीना चाहता है। परंतु विद्यालय में प्रवेश के बाद मित्रों एवं खेल के साथियों की स्वीकृति अधिक महत्वपूर्ण, जिनके साथ खेलता है और जिनके साथ रहता है उन मित्रों के अनुसार अब वह अपना जीवन जीना चाहता है, उनकी स्वीकृति को ज़्यादा महत्व देता है माता पिता की स्वीकृति की बजाय। बालक अपने व्यक्तित्व के इन्हीं गुणों को विकसित करने का प्रयास करता है जिनकी प्रशंसा उसके मित्र। अब बच्चा क्या करता है, वो चाहता है मैं इस ढंग से रहूं या मेरे अंदर वो क्वालिटी या वो गुण विकसित करूं जिसको मेरे दोस्त चाहते हैं, मेरे दोस्त स्वीकार करते हैं। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए उसके सारे दोस्त कॉलर ऊपर करके रखते हैं और उसके घर में ऐसा माहौल नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, अपने घर से निकलते ही कॉलर ऊपर कर लेगा, क्योंकि वो चाहता है कि सारे दोस्त करें अरे वाह यार राहुल तू तो बहुत बढ़िया लग रहा है, शाबाश बहुत अच्छा, कि वो चाहता है कि उसके मित्र, उसके ग्रुप के लोग उसे स्वीकार कर लें। इसी प्रकार कई बच्चों का ग्रुप होता है जो बटन खोल के रखते हैं शर्ट के, तो वो क्या करेगा, ये सारे बटन खोल देता है। यानी वो क्या चाहता है, अपने मित्रों में स्वीकार्यता चाहता है अपनी। सुखद सामाजिक अनुभव, मित्रों के साथ मेलजोल तथा लोकप्रियता बालक के सामाजिक समायोजन एवं व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। यानी मित्रों के साथ मेलजोल सही है, सामाजिक अनुभव, सुखद सामाजिक अनुभव है उसके पास में, और अगर वह लोकप्रिय है अपने ग्रुप में तो उस बालक का सामाजिक विकास सही ढंग से होगा। और अगर वह अपने ग्रुप में लोकप्रिय नहीं है, उसके पास सामाजिक अनुभव भी सुखद नहीं है और मित्रों के साथ उसका मेलजोल ठीक नहीं है, तो सही ढंग से उसका सामाजिक विकास नहीं होगा। बौद्धिक विकास, अब देखो बौद्धिक विकास भी प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास में गहरा संबंध होता है। बौद्धिक रूप से विकसित बालक समाज में स्वयं को उचित रूप से समायोजित करता है। जिस बालक का बुद्धि का सही ढंग से विकास हुआ है और बौद्धिक रूप से विकसित व्यक्ति समाज में सही ढंग से समायोजित हो जाता है, समाज के साथ सही ढंग से एडजस्ट कर लेता है। और जिस बालक का बौद्धिक विकास कम हुआ है, देखना वो शर्मीला सा रहेगा, एकांत में रहेगा, लोगों से मिलना पसंद नहीं करेगा, उसे अपने आप को हीन मानेगा, उसका कॉन्फिडेंस लो पाएगा, निम्न कॉन्फिडेंस पाया जाएगा, तो इस प्रकार से बेटा वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। अतः बौद्धिक विकास सामाजिक विकास का एक आवश्यक तत्व है। सामाजिक विकास के लिए बौद्धिक विकास होना बेहद जरूरी है। धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव, जैसे मंदिर हो गए, चर्च हो गए, मस्जिद हो गए, और भी कोई धार्मिक ट्रस्ट हो गई, इन सब का भी सीधा संबंध किस पे पड़ता है, उसके सामाजिक विकास पर पड़ता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं गिरजाघर जैसी धार्मिक संस्थाएं बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से बालकों में नैतिक मूल्य, देखो नैतिकता का विकास क्या होगा, जो धार्मिक संस्थाएं वो नैतिक मूल्यों का विकास करेंगी। अनुशासन भी कहीं ना कहीं स्थापित करती हैं। सहयोग का भाव भी पैदा, क्योंकि मंदिर में भंडारा होगा तो भंडारे में सभी लोग सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। भाई मंदिर में जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा मजाक नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उच्छृंखल नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अनुशासित भी होते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर थोड़ी दया, करुणा जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है, नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है, एवं सहिष्णुता जैसे गुणों का विकास होता है। तो यानी ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं, ये भी सामाजिकता के विकास में कहीं ना कहीं योगदान देती हैं। मनोरंजन, सूचना करने वाले साधन, मनोरंजन जैसे टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, इनसे भी हमारी सामाजिकता का विकास होता है। देखते हैं, मनोरंजन और सूचना प्रदान करने वाले साधन बालकों के सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। समाचार पत्र हो गए, भाई सूचनाएं अपन को किससे मिलेंगी, समाचार पत्र से मिलेंगी।
हैं, न्यूज़पेपर से, रेडियो से मिलेंगी, टेलीविज़न से मिलेंगी, पुस्तकों से मिलेंगी, पत्र पत्रिकाओं से मिलेंगी, सिनेमा पिक्चर देख के आते हैं उससे मिलेंगी, आदि बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब इसमें आप यूट्यूब भी जोड़ सकते हो, क्योंकि बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति प्रबल होती है। बच्चे होते हैं उनमें अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। अनुकरण में होता है बच्चा देखेगा, सुनेगा, फिर उसे अपने जीवन में उतार लेगा, उसे अनुकरण कहा जाता है। अनुकरण की प्रवृत्ति प्रबल होती है, अतः इन साधनों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। अगर गलत चीज़ें बच्चे ने देख ली, गलत सूचनाएं प्राप्त कर ली, तो बच्चे गलत चीज़ों का अनुकरण करेगा और उसकी सामाजिक विकास में बाधा आएगी। आस पड़ोस का प्रभाव, लोकेलिटी का तो प्रभाव पड़ेगा भाई, उसके आसपास का परिवेश कैसा है। आसपास का परिवेश स्वच्छ है, सकारात्मक अभिवृत्ति वाला है, पॉजिटिव लोग हैं, एनर्जेटिक लोग हैं और उत्साही लोग हैं, तो निश्चित तौर पे उसका सामाजिक विकास सही, सहयोग की प्रवृत्ति के लोग हैं आस पड़ोस में, तो उस बालक का सामाजिक विकास सही नहीं। और मतलब आस पड़ोस का माहौल क्या है, कलहपूर्ण है, लड़ाई झगड़े वाला है, उपेक्षा करने वाला है, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला है, तो निश्चित तौर पे वहाँ सामाजिक सहयोग की प्रवृत्ति नहीं है, वहाँ सामाजिक विकास सही ढंग से नहीं होगा। बालक के सामाजिक विकास पर उसके आस पड़ोस का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव, सीधा भी प्रभाव पड़ता है और छुपकर भी, प्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। आस पड़ोस का वातावरण बालक के जीवन स्तर एवं सामाजिक व्यवहार को प्रभाव, बालक का जीवन स्तर कैसा होगा, उसका समाज के साथ व्यवहार कैसा होगा, ये निश्चित तौर पर कौन प्रभावित करता है, उसका आस पड़ोस का वातावरण। दोषपूर्ण आस पड़ोस से सामाजिक समायोजन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। मैंने कहा था अगर आस पड़ोस का वातावरण अच्छा नहीं है, दोषपूर्ण है, तो उसका सामाजिक विकास में बाधा आएगी। सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। मैंने पहले कहा था अगर परिवार की स्थिति कैसी है, उसका स्तर कैसा है, समाज में अगर उसका सामाजिक स्तर अच्छा है, उच्च सामाजिक स्तर है उसके परिवार का, उसके परिवार को सम्मान मिलता है हर जगह, तो उस बालक में स्नेह, उस बालक में सहयोग जैसे गुण उत्पन्न होंगे और वो बालक समाज में अपने आप को एडजस्ट आसानी से कर लेगा, अर्थात सामाजिक विकास उसका सही दिशा में होगा। और मान लीजिए उस परिवार की सामाजिक स्थिति निम्न है, उतना सम्मानजनक स्थिति नहीं है उसके परिवार की, तो वह बालक दूसरों से मिलने में अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करेगा, सामाजिक विकास में उसकी कठिनाई आएगी, है ना। इसी प्रकार आर्थिक स्थिति उस परिवार की कैसी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसे स्वतंत्रता मिलेगी, उसे जो संसाधनों की जरूरत है वो संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे साधन, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उनके पास वो साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, उस परिवार को संघर्ष करना पड़ेगा, उस परिवार के सामने बहुत सी समस्याएं होंगी और ये समस्याएं और संघर्ष उस बालक के सामाजिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फिर अब देखते हैं विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों के बालकों के व्यवहार में भिन्नता देखने को पाई जाती है। भी मैंने बताया जो प्रशिक्षण, अनुशासन, व्यय क्षमता तथा माता पिता के दृष्टिकोण से विशेष रूप से दिखाई देती है। मैंने बताया था बालक के कि भाई बालक के सामाजिक व्यवहार में अंतर देखने को क्यों मिलेगा, बालक के सामाजिक और आर्थिक स्तर कैसा है उस परिवार का, इसकी वजह से उनमें अंतर देखने को मिलेगा। माता पिता का व्यवसाय, माता पिता कौन सा कार्य कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन क्या है उनका। माता पिता का व्यवसाय बालक के सामाजिक विकास को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। माता पिता का ऑक्यूपेशन यानी उनका व्यवसाय बालक के सामाजिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। बाल्यावस्था में इसका प्रभाव अधिक होता है, छोटे जो बच्चे होते हैं तब इसका प्रभाव ज़्यादा होता है माता पिता के व्यवसाय का, क्योंकि लालन पालन, क्योंकि दोनों ही माता पिता मतलब नौकरी में है तो सही ढंग से उनका लालन पालन नहीं होगा, सही ढंग से उनका पोषण नहीं हो पाएगा। लालन पालन, पोषण, वस्त्र, खेल सामग्री तथा रहन सहन का स्तर बाल व्यवसाय से जुड़ा होता है। यानी मान लें माता पिता कमा रहे हैं तो अच्छा तो खाना खिलाएंगे, अच्छा भोजन देंगे, सही ढंग से उसका लालन पालन करेंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, अच्छे टॉय दिला के देंगे,
तो भाई सीधी बात है कि उनका पैसे से स्तर है दोनों। माता पिता का व्यवसाय बालक को समाज में सम्मान भी दिलाता है और सामाजिक स्थिति भी प्रदान करता है। माता पिता अगर दोनों नौकरी में लगे हुए हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो उस बालक को समाज में सम्मान भी मिलेगा, उसकी सामाजिक स्थिति भी उच्च होगी और ऐसा बालक का सामाजिक विकास सही ढंग से होगा। भाई बहनों का प्रभाव, भाई अपने जो सबलिंग्स हैं तो उनका भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। सामाजिक परिवार में भाई बहनों का आपसी संबंध, यानी 5 बहन भाई हैं, 3 बहन भाई हैं, उनका आपस में बॉन्डिंग कैसी है, प्रेमपूर्ण व्यवहार है, सौहार्दपूर्ण व्यवहार है, तो बालक का सामाजिक विकास। और उनमें लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो उसका सामाजिक विकास नकारात्मक रूप बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। प्रथम संतान प्राय माता पिता पर अधिक आश्रित होती है। पहली जो संतान होती है वो माता पिता पे ज्यादा डिपेंड होती है। दूसरे बच्चे के जन्म पर प्रथम संतान असुरक्षा की भावना का अनुभव कर सकती है। जैसे दूसरा बच्चा जन्म लेता है तो पहले वाला बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, अपने आप को ये मानता है अब तेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं रही। भाई बहनों के साथ रहकर बालक सहयोग एवं समायोजन और साझेदारी सीखता है। तो कहने का मतलब है उस टाइम पे माता पिता को चाहिए बच्चे में जो असुरक्षा की भावना आ रही है उस असुरक्षा की भावना को रोके, क्योंकि असुरक्षा की भावना बच्चे का सामाजिक विकास में बाधा पहुंचाएगी। जैसे बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, भाई बहनों के साथ उसका प्रेम और बॉन्डिंग बैठेगी, तो वह उसका सामाजिक विकास सही ढंग से हो पाएगा। परिवार का आकार, परिवार का आकार बालक के व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़े परिवारों के बच्चों में सहयोग, यानी जब ज्वाइंट फैमिली होती है जिसमें चाचा ताऊ दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन सब मिलकर रहते हैं, उसे ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। ज्वाइंट फैमिली में बच्चा सहयोग करना सीखता है, समायोजन करना, एडजस्ट करना सीखता है, क्योंकि भाई अगर सिंगल परिवार है तो कमरे तो ज़्यादा हैं, बच्चे कम है, कहीं भी सो लेंगे। और भाई बड़ा परिवार है तो भाई सीमित तो कमरे होंगे, सीमित बिस्तर होंगे, तो कई कई बार उसे क्या है दूसरे के साथ भी सोना पड़ेगा, दूसरे बहन भाइयों के साथ, तो एडजस्ट करना सीख जाता है। सहयोग की प्रवृत्ति बढ़ती है, समायोजन करना सीख जाता है, सामाजिकता के गुण अधिक विकसित होते हैं। बड़े परिवार या संयुक्त परिवार के बच्चों में सामाजिकता का विकास सही ढंग से होता है। परिवार में प्रत्येक बालक अपनी एक विशिष्ट भूमिका ग्रहण कर लेता है। प्रत्येक बालक का एक विशेष भूमिका हो जाती है और उस भूमिका के अनुसार वह व्यवहार करता है। सिंगल परिवार होता है, छोटा परिवार, उसमें बच्चे की सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा सा उदंडी हो जाता है, दूसरों के साथ एडजस्ट करने की क्षमता उसमें नहीं है, सहयोग करने की प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती है। वंशानुक्रम, हेरिडिटी से भी सामाजिक विकास प्रभावित होता है। वंशानुक्रम भी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है ना। हेरिडिटी यानी महत्वपूर्ण कारक है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वंशानुक्रम का प्रभाव एक निश्चित सीमा तक होता है, लेकिन ऐसा है कि वंशानुक्रम का प्रभाव आजीवन नहीं होता है, एक निश्चित सीमा तक, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड, असीमित नहीं होता, एक निश्चित सीमा तक ही प्रभाव डालती है हेरिडिटी वंशानुक्रम, जो बालक की सामाजिक प्रवृत्तियों को दिशा प्रदान करता है। और यह वंशानुक्रम उसकी सामाजिक जो प्रवृत्तियां हैं या सामाजिक व्यवहार को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं या दिशा प्रदान करने का कार्य करती हैं। समूह का प्रभाव, ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंस, जिस समूह में बालक रहता है तो उस समूह की बातें या व्यवहार वो अपनाता है और इस प्रकार से उसका सामाजिक विकास को उसका ग्रुप यानी ग्रुप के मेंबर अच्छा ग्रुप है, सामाजिक रूप से स्वीकार्य ग्रुप है, तब तो उसकी सामाजिकता सही दिशा में विकसित होगी, सामाजिक विकास सही होगा। और ग्रुप की एक्टिविटी, ग्रुप का व्यवहार ऐसा है जो असामाजिक है, तो बालक का सामाजिक विकास में बाधा आएगी। बालक किसी न किसी समूह का सदस्य होता है, समूह में रहकर सामाजिक व्यवहार, सहयोग और अनुशासन सीखता है। अगर समूह अच्छा है तो वो सहयोग की प्रवृत्ति सीखेगा, सही सामाजिक व्यवहार सीखेगा और अनुशासन सीखता है। समूह का प्रभाव बालक को समाज में समायोजन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करता है। हाँ, समूह अगर अच्छा है तो क्या करेगा, समाज में समायोजन, उस बालक में समाज के साथ में समायोजन करने की
क्षमता का एक प्रकार से प्रशिक्षण दे देता है। अन्य कारक, कुछ विद्वानों के अनुसार लैंगिक भेद, यानी लड़का और लड़की में जो भेदभाव करते हैं वो भी सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। लैंगिक भेद भी सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। टी.एन. ग्रीन के अनुसार लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक सहनशील, वो कहते हैं लड़के और लड़की में देखेंगे तो ज़्यादा सहनशीलता लड़कियों में पाई जाती है, ज़्यादा सहयोग भी लड़की पाई जाती है, त्याग करने वाली भी लड़की पाई जाती हैं, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी लड़कियों का पाया जाता है, किसकी तुलना में, लड़कों के तुलना में। तो एक प्रकार से ये लिंग भेद यानी कि जेंडर भी क्या करता है, सेक्स भी क्या करता है, सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, ऐसा टी.एन. ग्रीन का मानना है। साथियों, आज हमने पढ़ा, लिखा, समझा कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।